नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में दो तरीके की प्रॉब्लम फिलहाल आप लोगों को देखने को मिल रही है फॉर्म भरने में। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि आप लोग कोर्स जब सेलेक्ट करने जा रहे हो, यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हो, अपना रिन्यूअल करते हो या फिर फ्रेश कर रहे हो, आई थिंक रिन्यूअल में ये दिक्कत आ रही है। तो वहाँ जब जाओगे, फ्रेश में आ रही है, रिन्यूअल में नहीं आ रही, गलत मैंने बोल दिया। तो फ्रेश में जब जाओगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना रहता है, उसमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। जब आप सेकंड नंबर ऑप्शन देखोगे पाठ्यक्रम का प्रकार, तो यहाँ पर आता है सेलेक्ट कोर्स, जिसमें आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई भी कोर्स नहीं आ रहा सेलेक्ट करने के लिए, पहली दिक्कत आ रही है जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। और दूसरी जो दिक्कत आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर इस तरीके की समस्या आ रही है, रिन्यूअल वाले जितने भी छात्र लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग को आ रही है इनवैलिड OTR नंबर और पासवर्ड। तो इसका क्या समस्या है, तो ये दोनों प्रॉब्लम के ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के बारे में बताऊंगा आपको कि इसका क्या सोल्यूशन है, दोनों प्रॉब्लम आपको कैसे ठीक होंगी। तो जो है कि उसके बाद आपको जो है कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करके रखना पड़ेगा, तुरंत लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही और सटीक अपडेट्स पानी है आपको, कोई भी बिना गड़बड़ के, मतलब पूरा एंड तक आप स्कॉलरशिप मिलने तक, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्योंकि देखो लास्ट 2 साल से मैं यही काम करता रहा हूँ, आप सब्सक्राइबर्स देख सकते हो और आप पिछले वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ और आप लोगों को जेन्युइन अपडेट्स देता हूँ जो भी समस्या रहती है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में इन प्रॉब्लम्स का क्या क्या सोल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पर आप लोग कोर्स नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो फ्रेश वाले जितने भी छात्र हैं, यहाँ पर जब आप पाठ्यक्रम सेलेक्ट करने जा रहे हो, सेलेक्ट कोर्स करने जा रहे हो, तो कुछ लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, सिंपल सी बात है कि इसका कारण ये होता है, जैसे आपका जैसे कॉलेज होता है, उनको क्या करना रहता है, आप लोग का जो पूरा, जैसे मान लो मेरा कॉलेज है, मेरे कॉलेज में कितने छात्र पढ़ते हैं, उनका कौन कौन से क्लास में कितने कितने छात्र हैं, कितने लोगों ने, मतलब ये सब डिटेल्स जो होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक मास्टर डेटा। तो इस डेटा को क्या करना था, उनको बना के इसको जो है कि सत्यापन कराना था समाज कल्याण अधिकारी से। तो ये जब मास्टर डेटा लोग जो है कि बना देंगे, कोर्स लॉक कर देंगे, तब जाके यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपको सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपके कॉलेज ने अभी तक जो है कि ये वाला काम नहीं किया, अपना कोर्स लॉक नहीं किया। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं खुद से बोल रहा हूँ, आपके सामने अभी मैं टाइम टेबल शेयर करूंगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये शेड्यूल है, ये टाइम टेबल है, समाज कल्याण के द्वारा जारी किया गया है। किसके लिए, जनरल, OBC और माइनॉरिटी वाले जो है कि 12th से ऊपर वाले क्लासेस के लिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हम लोग ज़्यादातर बात कर रहे हैं, इसलिए उनका ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसे सबके लिए अपना अपना जारी किया गया, SC ST के लिए अलग है, 9th 10th के लिए अलग है। तो ये मैंने जो लिया है ये है 12th से ऊपर वाले क्लासेस के लिए, जनरल, OBC और माइनॉरिटी के लिए। तो इसमें आप देखोगे तो वो जो चीज़ मैं बता रहा था आपको देखने को भी मिल जाएगी। यहाँ देखिए, शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डेटा तैयार किया जाना 7 जुलाई से लेकर 25 नवंबर तक, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो इसका यही सिंपल मतलब जो भी मैंने आपको समझाया। तो ये मास्टर डेटा वो लोग लॉक कर देंगे। आप सोच रहे हो 7 जुलाई से 25 नवंबर तक, तो 25 नवंबर लास्ट डेट है, उसके बीच में कभी भी आपका कॉलेज कर सकता है। मतलब उनके लिए ऑप्शन ये जो है कि अवेलेबल करा दिया गया, जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं उनके लिए भी लॉगिन का ऑप्शन होता है। तो जैसे जैसे कुछ कॉलेज के जैसे हो गया है तो उनके लिए सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन खुल रहा है, कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ है तो वो खुल नहीं रहा है। जैसे ये लोग कर देंगे, आपके कॉलेज वाले कोर्स लॉक कर देंगे, वैसे ही आपके सामने वो ऑप्शन दिखने लगेगा। तो इस समस्या का सिंपल समाधान क्या है कि आपका कॉलेज जो है कि इसको जब कर देगा तब आप लोग ये कर सकते हो। उनसे आप पूछ सकते हो ये लोग कब करेंगे। तो ये कभी भी हो सकता है, 2-4 दिन 5 दिन में, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। सबके अलग अलग चीज़ें होने वाली है यहाँ पर। तो जैसे वो लोग ये कर देंगे, जो है कि सारी चीज़ें लॉक कर देंगे, यहाँ देखिए लिखा भी है कि क्या क्या मास्टर डेटा में शामिल होता है। मास्टर डेटा में ये सब शामिल होती है, निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम, ये सब। तो यही सारे विकल्प तभी खुलेंगे जब ये लोग यह मास्टर डेटा ये लोग लॉक कर देंगे। तो ये कब करेंगे, ये कॉलेज आपको बता सकता है, ये वही लोग कर सकते हैं। उसकी डेट मैंने आपको दिखा दी, 7 जुलाई से लेकर 25 नवंबर तक है। 25 नवंबर लास्ट डेट है। उसके पहले जुलाई में कभी भी कर सकते हैं, अगस्त में कभी कर सकते हैं, अक्टूबर में कभी भी कर सकते हैं। उसका सत्यापन देखो कब होता है, उसका सत्यापन की डेट यहाँ पर है 8 जुलाई से लेकर जो है कि 5 दिसंबर तक। ये विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, वो किसी यूनिवर्सिटी से अगर लिंक है, टाई अप है, एफिलिएटेड है, तो उनको जो है कि उस चीज़ को सत्यापन करना रहता है। उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब तक ये चीज़ें हो जाएंगी तभी आप अपना वहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये आपकी समस्या नहीं है, आप अपने कॉलेज से पता करो, वो लोग इसको करके देंगे। तो ये हो गई आप लोग की जो पहली प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर मैंने जो है कि अपना जो है कि आपको बता दिया कि पाठ्यक्रम आप क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो, कोर्स आप यहाँ पर क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो, जो ये वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर हमने बात कर लिया, पाठ्यक्रम का प्रकार क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है। अब जो दूसरी समस्या क्या है, यहाँ पर आपको इनवैलिड OTR देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनवैलिड OTR नंबर और पासवर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि चाहे आप फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, आपको OTR सभी को करना पड़ेगा। तो अगर आपने OTR नहीं किया, उसके बाद अगर आप ट्राई कर रहे हो सिर्फ रजिस्ट्रेशन संख्या, पासवर्ड डाल के, OTR नंबर अगर नहीं डाल रहे हो, तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला काम जो सभी को करना, चाहे फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, इस बार वो करना है OTR।
चाहे फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, क्या काम करना पड़ेगा आपको? OTR मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पिछली वीडियो में आपको इस बारे में बता दिया आपको कैसे करना है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैं यहाँ पर लिंक भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले काम आपको करना है OTR सबको जनरेट कर लेना है। अब जब OTR आ जाएगा तो यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ रही है, देखो जैसे बहुत लोग को यहाँ पर फिर भी दिक्कत आ रही है कि OTR उन्होंने जनरेट कर लिया, OTR भी सही डाल रहे हैं, पासवर्ड भी सही डाल रहे हैं, तो दूसरा उसका तरीका ये है कि आप लोग ये अपने पासवर्ड या OTR आपको रिसेट नहीं करना, पासवर्ड आप रिसेट करके एक बार ट्राई कर सकते हो। OTR को आप रहने देना, OTR आपका नया नया जनरेट हुआ, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है कि फॉरगॉट OTR यह सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2-3 बार OTR कर लिया, जैसे मान लो कई बार ऐसा हो रहा है कि आप OTR कर रहे हो, बीच में कोई एरर आ जा रहा है, वो एक बार सबमिट हो जा रहा है, और आप दोबारा से OTR कर ले रहे हो और पहले वाले का भी OTR आ जा रहा है, दूसरी बार का भी OTR आ जा रहा है, ऐसे केस में आपको फॉरगॉट OTR एक बार कर लेना है। लेकिन अगर आपका एक बार में OTR हो गया था, मतलब आपने सिंपल प्रोसेस फॉलो किया और एक बार में ही आपका OTR नंबर जनरेट हो गया, फिर भी आपको अगर ये दिक्कत देखने को मिल रही है, तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लिक हियर करके, तो अपना पासवर्ड एक बार रिसेट करके दोबारा ट्राई करना, आपका हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आपको पासवर्ड अगर सही डाल रहे हो, OTR सही डाल रहे हो, तो ये समस्या नहीं आएगी। काफ़ी लोग लॉगिन कर पा रहे हो, तो जो लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं वो ये वाली चीज़ ट्राई करना कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ये समस्या तभी आएगी, देखो OTR अगर आपके 2-3 जनरेट हो जाएंगे, कई बार ऐसा हो रहा है ना कि आप OTR मान लो आप कर रहे हो, उसके बीच में कोई एरर आ गया और वो वाला आपने बंद कर दिया और दोबारा आपने शुरू से OTR किया, अब ये वाला OTR भी हो गया और पहले वाला भी एक बार OTR हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 बार OTR जनरेट हो जा रहे हैं, तो उनके सिस्टम में 2-2 OTR दिख रहे हैं, इसलिए इनवैलिड आपको बताएगा। तो ऐसे केस में अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट OTR वाला ऑप्शन क्लिक करके एक बार OTR आपका रिसेट कर लेना है, उसके बाद आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर ये वाली चीज़ नहीं है, आपका OTR एक बार में सही से आपने जनरेट कर लिया था बिना किसी समस्या के, तो पासवर्ड रिसेट करके एक बार नया पासवर्ड बनाओ और उस पासवर्ड को सही से कॉपी करके दोबारा यहाँ पर पेस्ट करना, तब जाके जो है कि आपको चीज़ें ये वाली समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो आपको मैं अभी कोर्स वाला समस्या बता रहा था, वो और आगे जाके आपको देखने को मिलेगा, जो रिन्यूअल वाले हैं उनको भी देखने को मिलेगा। उसका सिंपल सा कारण है, यहाँ पर देखो आप रीजन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपको कोर्स नॉट लॉक्ड बाई देखो आ रहा है ना, कोर्स नॉट लॉक्ड बाई लॉग्ड और वेरीफाइड बाई योर इंस्टीट्यूशन प्लीज ट्राई अगेन। तो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आपके जो है कि कॉलेज द्वारा, आपके एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा जो भी आपका मास्टर डेटा है उसका सत्यापन नहीं हुआ है, उसका वो लोगों ने लॉक नहीं किया कोर्स, इसके कारण आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो समस्या सिर्फ आपको नहीं आ रही, वो आपके कॉलेज लेवल की काम है, वो लोग कर देंगे, मोस्टली इस मंथ के एंड तक कर देंगे, या फिर मतलब आप उनसे पूछ सकते हो डायरेक्टली कि वो लोग ये वाली चीज़ कब करेंगे, तो जिससे आपको जो है कि डायरेक्ट डेट मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग फॉर्म अपना भर सकते हो और वो सिलेक्ट कोर्स वाला समस्या भी खत्म हो जाएगा और प्रिंट आउट भी रिन्यूअल वालों का निकल जाएगा जिनका नहीं निकल रहा है। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि मास्टर डेटा का सीन है, वो मैंने आपको डेट्स भी दिखा दिए, और वो टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया था, उस पर ऊपर एक सेपरेट वीडियो में सोच रहा हूँ करने की, आप लोग बताओगे तब करूँगा। ये जनरल OBC और माइनॉरिटी के लिए है, SC ST के लिए अलग है, उनका भी इस बार 4 राउंड है, 3 की जगह 4 राउंड SC ST के लिए ऐड किए गए हैं। तो अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, उस टाइम टेबल के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको चीज़ें पूरी समझा दूंगा किससे किस तारीख तक क्या प्रोसेस होने वाला है। तो ये थे 2 प्रॉब्लम आप लोग के जो मोस्टली आ रहे थे सभी को, एक तो सिलेक्ट कोर्स वाला था, दूसरा इनवैलिड OTR और पासवर्ड वाला था। तो जो मैंने तरीका बताया वो आप ट्राई कर सकते हो। और इनवैलिड OTR वाला समस्या जो आपको देखने को मिली, आप में से कोई लोग होंगे जिनका ये आ रहा होगा लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या ट्राई किया, क्या मतलब तरीका अपनाया, वो भी आप कमेंट करके बता दो, ज़्यादा सही रहेगा, दूसरे की हेल्प हो जाएगी। तो किसी को ये समस्या आ रही थी लेकिन अब वो समस्या नहीं आ रही है, तो वो लोग कमेंट करके सोल्यूशन बता दें, मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए गाइस, सारी वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।